अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। तो एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन में सबसे पहला नाम है हमारे पास क्रिएटिविटी। अब एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने जहन में रखते हैं कि क्या हमने न्यू क्रिएटिविटी करनी है, क्या हमने न्यू बिजनेस लाना है, किस तरह से हमने उसे लॉन्च करना है और किस तरह से उसे हमने चलाना है। याद रखिएगा, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा होता है बिजनेस के लिए पेपर वर्क। पेपर वर्क में हम पूरा एक स्केच बना लेते हैं और उसको हम कहते हैं क्रिएटिविटी, कि हमने एक बिजनेस आइडिया को किस तरह से चलाना है, किस तरह से रन करना है, उसके बाद उसे किस तरह से लॉन्च करना है, किस तरीके से उसे हमने रन करना है, ठीक है, उसे चलाना है। अब ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है ए न्यू बिजनेस वेंचर। अब बिजनेस वेंचर क्या है कि ये रिस्क मैनेजमेंट है। बिजनेस चलाने का मतलब हरगिज नहीं होता, आपको याद रखिएगा कि बिजनेस में सबसे पहले जिस चीज को सोचा जाता है वो है रिस्क मैनेजमेंट। आप बिजनेस में प्रॉफिट बाद में सोचते हैं, पहले आप उसके लॉस को सोचते हैं और उसे रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू कम से कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि मैं अपने बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसे मैक्सिमाइज कर सकूं। अब मैक्सिमाइज कैसे? देखें, जब आप किसी भी चीज़ की कॉस्ट को कम करते हैं तो आपको पता है कि उसका प्रॉफिट हाई हो जाता है, ठीक है। और प्रॉफिट कैसे हाई हो जाता है? फर्ज करें कि हमारे पास कॉस्ट है प्लस हमारे पास हम इसे कहते हैं प्रॉफिट, ठीक है, और ये हमारे पास प्राइस है। अब याद रखिएगा कि हमने फर्ज करें कि हमने 8 रुपए की चीज़ बनाई है, कोई भी एक चीज़ हो सकती है, लेकिन उसमें जो प्रॉफिट है हमारा 2 रुपए है। अब टोटल प्राइस फर्ज करें कि उस एक प्रोडक्ट की, एक क्वांटिटी की 10 रुपए है। अब जितना हम रिस्क यानी कि इस कास्ट को मिनिमाइज करेंगे तो उतना हमारा प्रॉफिट हाई होता जाएगा। यानी कि अगर हम इसकी कास्ट खर्चा 7 रुपए कर देते हैं तो इसका जो प्रॉफिट है वो क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। किस तरह से ज्यादा होगा? वो होगा जी, हमारे पास 2 से 3 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 7 और 3 कितने हो गए? 10, और वहीं पे हमारी सेलिंग प्राइस तो सेम टू सेम रहेगी, तो वो हमारे पास 10 ही रहेगी। तो इसी चीज को कहते हैं कि इस कॉस्ट को हम जितना मिनिमाइज कर सकें और प्रॉफिट को जितना मैक्सिमाइज कर सकें, लेकिन ये कॉस्ट के थ्रू, इसलिए इसे कहा जाता है रिस्क नेविगेशन, ठीक है। अब एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट क्या होता है? इसके एक तो 3 स्टेजेस है, एटीट्यूड, स्किल और बिहेवियर, के अपने रवैये से किस तरह से हम अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी में यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हम देखें ना, अब हमने बिजनेस कोई भी स्टार्ट किया है, अब उसके लिए हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, तो उस फेस करने वाले प्रॉब्लम्स को हमने किस तरह से सॉल्व करना है, उस अमल को हम कहेंगे माइंडसेट। अब देखिए ना, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसका स्किल वर्क क्या है कि जिसके जरिए से वो अपने वर्क को इफेक्टिवली इफेक्टिव कर सकता है और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है। अब उसमें सबसे पहला काम है रिस्क टेकिंग। याद रखिएगा कि एक एंटरप्रेन्योर हमारे पास क्या करता है? एक माइंडसेट के साथ आता है, रिस्क टेकिंग के साथ आता है कि मैं एक न्यू आइडिया लेके आया हूं और इसका जितना भी प्रॉफिट है या लॉस है या उसकी जितना जो रिस्क है वो मेरे जिम्मे है। उसके बाद है रीसाइलेंस। अब रीसाइलेंस क्या है? रीसाइलेंस का मतलब होता है लचक। अब लचक क्या है? देखिए, याद रखिएगा कि अगर हम इसको बनाना चाहें ना, तो हमें याद रखिएगा कि प्रॉफिट कभी भी सेम वे में वर्क नहीं करता। ये हम नहीं कह सकते कि आज भी 10 रुपए है, कल भी 10 रुपए, परसों भी 10 रुपए है, तो प्रॉफिट एक सेम वे में रन नहीं करता, कभी कम कभी ज्यादा। तो इस चीज को भी एडजस्ट करने के लिए, इसको सेट करने के लिए रिसाइलेंस की उसके पास स्किल होनी चाहिए कि जिसके थ्रू अपने रिस्क को भी मैनेज करे, अपने प्रॉफिट को भी अंडरस्टैंड करे और अपनी एक्टिविटी और अपनी जरूरियात को भी मद्देनजर रखे, यानी कि बिजनेस की जरूरियात को। उसके बाद है जी हमारे पास प्रोडक्टिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि जो हम नया बिजनेस लेके आए हैं उसकी प्रोडक्टिविटी में जितने भी प्रॉब्लम है वो किस तरह से सॉल्व करने हैं।
अब ये वो चीजें हैं जो एक एंटरप्रेन्योर, एक बंदे को जिसने बिजनेस रन किया है उसको किस काबिल करता है। अब उसमें सबसे पहले ना चीज है हमारे पास जी, इंडिविजुअल इस काबिल हो जाता है आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज, कि सबसे पहला काम क्या है कि वो मौके तलाश करना शुरू कर देता है कि किस तरह से मैं अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर सकता हूँ, किस तरह से उसे चला सकता हूँ, नए नए आइडियाज़ जनरेट कर सकता है और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकता है। फ़र्ज़ करें कि एक 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 जगह से हमें जो रॉ मटेरियल है, जो हमें चीज़ें हैं वो बहुत महंगी मिल रही हैं, दूसरी जगह से सस्ती मिल रही हैं, तो उसे अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह से अवेल करना है। इसी तरह फिर है टर्निंग द आइडिया इनटू वैल्यूज़। अब जो हमारे आइडियाज़ हैं उनको वैल्यूज़ देनी है, उनको कदर देनी है, उनको उनकी सलाहियत को बढ़ाना है कि मेरे पास जो आइडियाज़ हैं वो वाकई इफ़ेक्टिवली हैं। क्योंकि मेरे फ़र्ज़ करें कि मैं अगर दिन में 10 आइडियाज़ बनाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि उसमें से 8 मेरे इफ़ेक्टिव है, इसका मतलब 80% में जितना भी वर्क करता हूँ या जो मेरा माइंड सेट है वो बिजनेस को हाई रैंक पर ले जाना है, मतलब प्रोडक्टिविटी बनाना है, हाईली प्रॉफिट बनाना है। तो इस हवाले से ये इंटरप्रेन्योर का माइंडसेट है और ये इंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन है जो अभी हमने पढ़ी है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अल्लाह हाफिज़।